वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय सोनिया। आई होप कल आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो में अर्थ एपी के बारे में पता लग गया होगा। अगर किसी बच्चे को उसमें डाउट है व्हाट इज अ एपी, देन यू कैन सी माय वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Now we are going to start the exercise 5.2, that is arithmetic progression. First of all, we should know about the general term. देखो what is this? The general term of the AP is an is equals to a plus n minus 1 upon into d. What is the an? What is the a n minus 1? Suppose we have a series 0.5, 0.10, 0.15, 0.20 series. Then in this series we have the value of a is the 0.5 and the value of d 0.10 minus 0.5, which is equals to 0.5. Now we have to find a nth term. The nth term of the given by this. Therefore the nth term is a is a 0.5 plus n minus 1 into 0.5. ठीक है. Now suppose the nth term. We have to find the 20th term of this AP. Then the value of n is 20th. Then the equation become an 0.5 plus 20 minus 1 into 0.5. 0.5 20 minus 1, that is 19 into 0.5. 0.5 9 5s are 45. 5 on the 5 90.1. Now we have to add 5 5 10 90 10. Therefore when we add it for 5 plus 9.5, that 20th term of this AP is 10 ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ AP ਦੀ A term। ਨਾਓ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0.5 ਨੂੰ 19.5 ਦੇ ਨਾਲ 9.5 ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ। कैरी आ गया, 10 आ गया। अगर मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, 19 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 9 ਦਾ 45, 5 1 ਦਾ 5 ਤੇ 4 5 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਨਾਓ 0.5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਖਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करके लिख देना। आई होप ये सिंपल जी क्वेश्चन एग्जाम्पल थानू समझ आएगी आ गई होनी। चलो हुण आप क्वेश्चन नंबर 1 तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट शुरू करते हैं। आई थिंक ये तो थानू समझ आ गया होना। देखो बच्चे हम 5.1 दी जी पहली एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है 5.2 का सॉरी, यू हैव टू बी फिल द ब्लैंक। थानू एक चार्ट दिता है जिसके सपोज पहला दिता है, पहला क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है चार्ट का। ए की वैल्यू दी है 7, डी की वैल्यू की दी है 3, एन की वैल्यू की दी है 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। तो जनरल फॉर्मूला का लिखना है ए एन कि इक्वल होंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। एट्थ टर्म ए कितनी है बच्चे अपनी 7 प्लस n कितना 8 माइनस 1 इंटू डी कितना अपना 3, दैट इज एट्थ टर्म की होगी अपनी 7 प्लस 7 इंटू 3, दैट इज 7 3 दा 21, दैट इज 28। एट्थ टर्म की होगी अपनी 28। आई थिंक ये समझ आ गया होना। यू हैव टू बी पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज अ वेरी इजी, नोट डाउन कर सकते हो तुम वीडियो पॉज करके। नाउ वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 the an is 0, that is a is equals to minus 18 दी है बेटा जी। d we have to find the value of d, ठीक है। n
n इज इक्वल्स टू 10, an इज इक्वल्स टू 0। मतलब जी 10 जो आप एक सीक्वेंस लिखा फर्स्ट टर्म -18 है, डी अपन पता नहीं है, जी 10th टर्म है मतलब n की वैल्यू a ऑफ 10 की जी वैल्यू है डैट इज 0। 10th टर्म कुछ है 0। ये अंडरस्टैंड करने की इंपोर्टेंट गल है, बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। an की वो वैल्यू है तो n 10वीं टर्म है जी वो 0 हो गई है। मतलब जो -18 के कुछ ऐड करांगे फिर कुछ ऐड करांगे आप आंसर कटांगे तो 10th टर्म की हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। देखो बच्चे आप किवें करना है, फिर जनरल फॉर्मूला लगाना है। की फॉर्मूला है अपना an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू की है 0, a अपना कितना -18 प्लस n कितना अपना 10, 10-1 दैट इज 10-1 इंटू डी, ठीक है 0। ये -18 प्लस 9d, हूँ -18 है उधर जाके +18 प्लस हो जाएगा बच्चे 9d, 18/9 दैट इज डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू की आ गई हूँ 2 आ गई। ठीक है बच्चे डी की वैल्यू 2 आ गई। हूँ ये चीज़ को समझ लो ताकि तुहानू एपी क्लीयर हो जाए। हूँ डी आप 18 के 2 ऐड किए 16 आ गया, -16 2 ऐड किए अगेन -14 अगेन 2 ऐड किए, -12 अगेन 2 ऐड किए, -10 -8 -6 -4 -2 अगे 0 नेक्स्ट 2 ए बी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, therefore 10th टर्म इज 0। वी कैन चेक आप चेक भी कर सकते हैं भी 10th टर्म की होगी 0। हुन आई थिंक सानू समझ आ जाएगा ए एन का की मतलब है। ए एन का मतलब है वैल्यू, एन का मतलब है कितनी टर्म, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, नाइन्थ। ठीक है एवं आई थिंक 2 पार्ट तो थानू समझ आ गए। नाउ वी आर डिस्कस पार्ट नंबर 3 तुसी खुद करना है, आप हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 च की दिता है फर्स्ट क्वेश्चन दे विच a इज इक्वल्स टू 18.9 -18.9 फोर्थ पार्ट दे विच दिता है फिलिंग द ब्लैंक्स दे विच। ठीक है अगे डी दिता है बेटा अपन 2.5 एन अपने पता करनी है। ठीक है ए एन की वैल्यू कितनी दी है अपन 3.6, ए एन की वैल्यू 3.6 दी है। जनरल फॉर्मूला लगाने अगेन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना 3.6, ए एन आ गया, ए की वैल्यू बेटे कितनी है -18.9, एन अपने फाइंड आउट करना है तो डी की वैल्यू कितनी है 2.5 लिख दी। हूँ इधर माइनस इधर आके की हो जाएगा बेटा जी प्लस 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। हूँ इन्होंने ऐड करना, देखो हम ध्यान दे नाल किवें ऐड करना 3.6 18.9 9 से 6 कितने हो गए अपने 15, 9 से 6 15, 8 और 3 कितना हो गया 11 ते 1 कैरी आया 12, ये कितना आ गया 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। उन्हें 2.5 मल्टीप्लाई इधर आगे की हो जाएगा बच्चे डिवाइड दे विच। जो पॉइंट के नाल पॉइंट कर दो उन्हें डिवाइड कर दो 25 9 सा 225 क्योंकि 250 10 होंगे ऑफकोर्स तो 9 इज इक्वल्स टू n-1 ये माइनस है उधर आगे प्लस का हो जाएगा की हो गया अपना n9 की वैल्यू कितनी आ गई n की अगेन वैल्यू अपने को आ गई 10। आई होप थानू ये समझ आ गया होना। उच डी की वैल्यू आई हूँ अपने n की वैल्यू कटी है दैट इज 10।
ठीक है, आई होप सानू समझ आ गया होना एंड यू हैव टू डू द फिफ्थ पार्ट योरसेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2, द सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी, द 30th टर्म ऑफ एपी, फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 दैट इज। अब पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, पार्ट 1 तो इजी है, यू कैन डू योरसेल्फ। फाइंड द 11th टर्म ऑफ पार्ट नंबर 2 दैट इज, फाइंड द 11th टर्म ऑफ 11th टर्म अपन ने की करनी है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड द 11th टर्म ऑफ गिवन एपी। अपनी एपी की है बेटा जी -3 -1/2 2 एंड डैश डैश डैश। अपन को एपी दी है तो अपन को एपी दे लिए 11th टर्म पता करनी है। ए दी वैल्यू बेटा जी थानू दिख ही रही है -3। हुण डी कैलकुलेट करना है। डी किदे इक्वल हुंदा है A2 -A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है हुण -1/2 ते माइनस ये फॉर्मूले आ गए अगे -3। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान दे नाल रखना है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है ते टर्म दे नाल माइनस है तां भी लिखना है। -1/2 उरे की हो गया +3। हुण 3 दा अगर आप एलसीएम लवांगे -1 उधर चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6 अपॉन 2 प्लस माइनस -5/2। डी दी वैल्यू की आ गई अपनी 5/2 आ गई। ठीक है, यू हैव टू बी कैलकुलेट केयरफुली। अगर किसी बच्चे को डाउट है फ्रैक्शन को किवें ऐड करना है देन यू कैन सी माय वीडियो ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया 5/2 आ गया बेटा जी। डी दी वैल्यू आ गई अपनी। हुण डी दी जो वैल्यू आ गई उरे पुट करांगे आपां A11 कितना इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस डी दैट इज n। A11 की वैल्यू की होगी A प्लस 10D। एवं n-1 हो जाता जिमें A12 की होगी A प्लस 11D। A5 की होगी A प्लस 4D। तो A11 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस 10D। ए अपन को पता ही है -3 है। 10D की वैल्यू की यही है 5/2 कैंसिल हो गया। कितनी आ गई -3 प्लस 5 5 25 ताकि आंसर आ गया 22 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस वाली रकम बढ़ गया था पॉजिटिव आ गया। आई होप थानू ये समझ आ गया होना। थैंक यू। अगर थानू होर कोई पार्ट समझना हो और कुछ समझना यू कैन कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।